बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो दिल की मजबूती पर है। एक कमेंट था कि दिल को कैसे मजबूत किया जाए, तो उस पर मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर देता हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँगा। इस पर इंशाल्लाह आप अमल करेंगे तो आपका दिल जो है वो मजबूत होगा और जिस्म को भी तक़वियत मिलेगी। दिल की मजबूती के लिए क्या किया जाए? असल में दिल जो है ये मस्कुलर टिशू है। तो मस्कुलर टिशू की मजबूती किस तरह की जाए, मस्कुलर टिशू जो है उनको तक़वियत कैसे दी जाए? तो मस्कुलर टिशू की मजबूती के लिए मस्कुलर टिशू की जो मुतल्लिका ग़िज़ा है तिब्बे मुर्तज़ा के मुताबिक वो जिस्म में पहुँचा दी जाए तो दिल को जो है वो तक़वियत मिल जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत है। तो दिल की मजबूती किस तरह की जाए? अगर तो असाब में तेज़ी हो, यानी यूनिट जो है असाबी यूनिट या जिसको हम दिमाग कहते हैं, दिमागी यूनिट जो है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें तेज़ी हो, तो जो है दिल है उसमें जो है वो तस्कीन होगी। तो तस्कीन की सूरत में जो है इसकी अलामात और होंगी। अगर गुदद में तेज़ी हो या गुद्दी तहरीक हो तो उसमें जो है वो क़ल्ब-ओ उज़लात में, अगर गुदद में तहरीक हो या तेज़ी हो या एपिथेलियल टिशू में तेज़ी हो, एपिथेलियल टिशू की वर्किंग ज़्यादा हो तो क़ल्ब-ओ उज़लात में तहलील होगी। तो तहलील की सूरत में जो है वो इसमें घबराहट होगी, उसकी अलामतें और होंगी। तो दोनों सूरतों में जो है वो दिल की मजबूती के लिए जो है वो मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करनी शुरू कर दें तो इंशाल्लाह दिल जो है वो मजबूत हो जाएगा। आपने ज़रिश्क सुनी होगी, अक्सर मैंने देखा है ये बिस्किट वगैरह जो आते हैं उनके ऊपर लगी होती है, बेकरी आइटम में अक्सर इस्तेमाल होती है। ज़रिश्क कलर इसका जो है ना वो सुर्ख स्याही माइल होता है, जायका इसका खट्टा मीठा होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। मिजाज इसका है खुश्क सर्द, यानी ये क़ल्ब-ओ उज़लात को कीमियाई तौर पर तहरीक देती है। अगर असाबी तहरीक की वजह से या तरी सर्दी की वजह से या नर्वस सिस्टम की तेज़ी की वजह से जिस्म में रतूबात की ज़्यादती हो तो ये रतूबात को खुश्क कर देती है। और अगर असाबी तहरीक की वजह से गुदद में तहलील हो या गुद्दी उज़लाती तहरीक भी अगर हो तो उसमें भी ये तस्कीन जिगर है, जिगर को तस्कीन देती है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मिजाज इसका मैंने आपको बता दिया है, खुश्क सर्द है, ठंडा मिजाज है, बहुत अच्छी चीज़ है। क़ल्ब-ओ उज़लात के लिए, ख़ास कर दिल के लिए, क़ल्ब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क़ल्ब को तक़वियत देती है, मुकामी तौर पर क़ल्ब को तक़वियत देती है, पट्ठों को मजबूत करती है, ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हरारत बढ़ी हुई हो, कै हो, मतली हो तो ज़रिश्क के इस्तेमाल से मतली और कै जो वो ठीक हो जाती है। अगर असाबी तहरीक की वजह से रतूबात की ज़्यादती हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर कै जो है असाबी तहरीक की वजह से, रतूबात की ज़्यादती की वजह से कै हो तो उसके लिए भी जो है ना ज़रिश्क बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी एक जो है होम्योपैथिक दवा तैयार की जाती है जो बहुत ज़बरदस्त दवा है, बर्बरस बल्गरस, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाती है गुर्दा और मसाना की पथरी को तोड़ने के लिए, गुर्दा और मसाना के दर्द के लिए, गुर्दा और मसाना की पथरी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिगर के लिए बहुत अच्छी है वो दवा। तो इसी तरह जो है ज़रिश्क जो है ये जो है मेवा, ज़रिश्क मेवा जो है ये आप इसको ग़िज़ाई तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है? आप इसको 50 ग्राम तक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको साफ़ कर लें, वैसे ही आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ जो है बेशक ऊपर से चाय भी पी सकते हैं या वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरत, बाज़ मरीज़ जो है वो जिसमें जो है वो हिद्दत और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है या इस तरह इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, वो इसको जिस तरह किशमिश को भिगो कर इस्तेमाल करते हैं इस तरह इसको भी भिगो लें, 50 ग्राम को पानी में भिगो लें रात को, सुबह इसको साफ़ कर लें, वो इस्तेमाल कर लें, ज़रिश्क को खा लें और ऊपर से वही पानी पी लें। ये दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खून में जो है वो हरारत को तस्कीन दे देती है और बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, चेहरे की रंगत को सुर्ख कर देती है, रेड सेल्स, ब्लड रेड सेल्स को बेतहाशा बढ़ा देती है जिस्म में, बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। फ़ायदे तो तभी आपको मिलेंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे तो फ़ायदा होगा।
अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हकीम साहब महंगी चीज़ें हो गई हैं, तो बिल्कुल महंगी हो गई हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ हकीमों ने बता कर जो वीडियोस बना कर चीज़ें वायरल कर दी हैं, उस वजह से भी महंगी हो गई हैं। शायद यही वजह है। मुझे तो यही समझ आ रही है कि हुक्मा हज़रात जो हैं जिस चीज़ की वीडियो बना देते हैं वो महंगी होनी शुरू हो जाती है। चलें, बहरहाल ये तो दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। आप इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मेरे लिए भी दुआ फरमा दिया करें। गुनाहगार बंदा हूँ, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।